बरगमा संदीपनी विद्यालय से एक घटना सामने आ रही है जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच में हाथापाई हुआ है। आखिर ये पूरा मामला क्या है सर? 11 तारीख की घटना है। विद्यालय चल रहा था। तीसरे पीरियड में शिक्षक पढ़ा रहे थे अपनी क्लास में। कुछ बच्चे बाहर घूम रहे थे। उनके अनुसार बच्चों को जैसे ही बच्चों को देखे कुछ बच्चे भागे कूद गए क्लास में और मार पिटाई हुई। हमने तो नहीं देखा मार पिटाई, ये सब सुनने में आया। लोगों ने बताया क्योंकि हमें हमारे पास में तो कोई लिखित में कोई शिकायत तक भी नहीं आई। उसके बाद हमारे सामने कोई बात नहीं आई, न तो बच्चों के द्वारा बताया गया न किसी के द्वारा बताया गया। तो सर इस मामले में आपको जानकारी कैसे मिली कि क्या ये हुआ है फिर? हमें घटना कैसे घटी? जानकारी हमको मिली जब वो बच्चों को ले आए। बच्चों को ले आए वो एक बच्चा जिसके सर में पहले से चोट भी लगी थी, शायद उसकी कहीं चोट लगी थी, वहीं पे थोड़ा सा उखड़ा कर बोले कि हमको मारे हैं। और फिर सभी बच्चे अंदर चले गए। अभिभावक जब आए तो उन्होंने चर्चा किया तब हमको उसके द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन माहौल बिल्कुल शांत था। मुझे भी ये उम्मीद नहीं था कि बाहर कोई घटना घटेगी। सर ये घटना किस समय बताई जा रही है? क्या विद्यालय का समय संचालित हो रहा था उस समय जब घटना हुआ है? तो विद्यालय का टाइमिंग था उस समय? मार पिटाई वाला जी। नहीं, विद्यालय की छुट्टी हुई, बच्चे बाहर गए, बसों में बैठने लगे। वही बस में बैठाने के लिए बाहर गए। विद्यालय उसी समय की घटना है। तो सर आपके विद्यालय के द्वारा इसमें कुछ जांच कराई जा रही है सर? जांच जी। जांच अब मैं स्वयं उनको नोटिस, जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा और मैं उनको नोटिस दे रहा हूँ। तो क्या जानकारी देते हैं उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई। सर विद्यालय में एक और बात सामने आ रही है कि एक कमरे पूरी तरीके से कमरा जर्जर हो चुका है, दीवार गिरने वाली है, छत गिरने वाला है, उसमें कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ये कमरा है लेकिन दीवार नहीं गिरेगी। और थोड़ा सा छत उसका जो है वो हम उसकी मरम्मत करवा रहे हैं। बाहर से उसको हमने पैक करवा दिया है, जहाँ पर दीवार, क्योंकि बाहर से पानी दीवार के अंदर जा रहा था, बन रहा था, उसको हमने बनवा दिया है। वैसे कोई बात, तो अगर सर हमको लगेगा कि ऐसी कोई बात है तो क्लास हम में संचालित नहीं करेंगे। तो सर क्या इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया है आपकी ओर से? कमरे की जी। जी इसलिए कि ऐसी कोई समस्या भी छात्रों का कहना है कि छत गिर सकता है, कोई हादसा हो सकता है, उनकी जान खतरे में, ऐसा कहा जा रहा छात्रों के द्वारा। न, कमरे के बारे में जी। ऐसा तो सर यहाँ पे जो आप नहीं, आप कमरा चेक भी कर सकते हैं जिस कमरे की बात चल रही है। जी। हमने ऊपर से उसको बनवा दिया है। जो मिस्त्री है, मिस्त्री को बुलवा करके हमने दिखाया। मिस्त्री ने ये बताया कि सर ऊपर का आप इसको बनवा दीजिए, बाहर वाल पानी नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपके विद्यालय में क्या पर्याप्त शिक्षक हैं सभी विषयों के? हमारे विद्यालय में संख्या बहुत है बच्चों की। कोई बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहते और उस हिसाब से ना तो हमारे पास कमरे हैं और उतने पर्याप्त टीचर हैं। फिर भी जितने टीचर हैं, जितने कमरे हैं, उसमें मैं पूरा अपना मैनेज करने की कोशिश कर रहा सर हूँ। विद्यालय में एक चीज देखा जाता है कि बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल लेके आते हैं पढ़ने। इसमें मोबाइल के लिए सर हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। हमने मोबाइल चेक करने के लिए डिटेक्टर भी रखा है और बीच बीच में मैं मोबाइल चेक भी करता हूँ, पूरा करवाता हूँ चेक। चेक करवाने के बाद जब मोबाइल रखवाता हूँ, इतनी सिफारिशें आती है कि विवश होकर के शाम को भी मजबूरी में मोबाइल हमको वापस करना पड़ता है। बच्चे कहते हैं कि हम बाहर से आ रहे हैं, कोई हमको सामान खरीदना हुआ, कुछ हुआ, इसी से हम फोन पे चलाते हैं, वो करते हैं, इस प्रकार की बातें आती है। क्योंकि हम लोगों ने मोबाइल पूर्णतया प्रतिबंधित कर रखा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जो क्लास के अंदर रील बनाते हैं, फोन चलाते हैं। सर हमने भी देखा, क्लास के समय क्लास अगर चल रहा है तो कोई रील नहीं बनाता, और अगर चोरी पे कोई करता, अगर पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। ऐसी कोई बात सुनने विशेष नहीं आई है। सर यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको अभी तक वर्दी नहीं मिला, सर आखिर क्या कारण है? वर्दी उनको नहीं मिलता है, उनको अपने पैसे से वर्दी खरीदना पड़ता है। जो आपका जहाँ से उनकी नियुक्ति हुई है, एक बार उन लोगों ने वर्दी दिया था, उसका पैसा लिया।
उनको अलग से वर्दी दी नहीं जाती। उन लोगों ने उनको निर्देशित किया है कि आप अपने पैसे से वर्दी खरीद लो। उन लोगों ने कहा कि ठीक, हम वर्दी व्यवस्था कर लेंगे। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उनको निर्देशित किया जा चुका है। सर यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिल पा रही हैं? सुविधा जी, जैसे जैसे लाइब्रेरी हो गया, स्मार्ट लाइब्रेरी, क्लासरूम हो गया। ये लाइब्रेरी है हमारे पास, क्योंकि हर विभाग का जैसा चाहिए उतने कमरे उपलब्ध नहीं है। खेल कूद का हमारे सामने सिर्फ उतना जितना ग्राउंड है उतना ही मैदान है, फिर भी उतने में जो संभव होता है वो हम लोग करवाते हैं। सर स्कूल बस जो कि लगातार ओवरलोडिंग चलती है, इसके खिलाफ आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? क्या स्कूल बसें जो चलती हैं वो उसमें जो है कि 1.5 के अनुपात में बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दूर के नहीं रहते हैं। और यहाँ क्या है, बच्चे जो थोड़े 1 किलोमीटर के भी है वो भी घुस जाते हैं। इससे थोड़ा ओवरलोड दिखती है, और बहुत दूर के बच्चे नहीं रहते, इसलिए अपना उतरते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, ज्यादा ओवरलोड नहीं होता। एक आध गाड़ियों में ऐसी समस्या है, तो उसका कारण यही है, कोई ऐसी विशेष नहीं है। कुछ बच्चे दरवाजे के पास लग के रहते हैं सर, हादसा होने की आशंका बनी रहती है। इसके लिए हमने जो हमारे बस के वो है प्रबंधक जो हैं, उनको हमने निर्देशित भी किया है। उसमें कायदे से चाहिए लेडीज कंडक्टर, एक हमने लेडीज कंडक्टर मिले हैं, उनको हमने रखवा दिया है। जैसे जैसे व्यवस्था होती है हम उसको उनसे कह करके रखवा दे रहेंगे। और अगर लेडीज नहीं मिल पाती है तो ये जेंट्स ही जो है उनको रखवाया है। कुछ बसों में ऐसी समस्या है, सभी में नहीं है। विद्यालय में सर इस तरह की घटना आप दोबारा ना होने पाए, इसलिए आपके क्या प्रयास रहेगा आपका? हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हमेशा रहता भी है। ये अकस्मात घटना इस प्रकार की घटी है, नहीं उससे हमारे विद्यालय में ऐसी घटना नहीं घटती। अकस्मात ऐसी घटना घट गई, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी घटना हमारे विद्यालय में न घटित हो। इसके लिए बच्चों को भी प्रार्थना में भी बराबर सहयोग किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है। और जो कुछ अराजक तत्व के बच्चे हैं उनकी हम वो करवा रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं, उनके अभिभावकों को बुला करके और उनको समझवाएंगे कि अपने बच्चों को थोड़ा समझा दें। इसके बाद अगर कोई ऐसी बात नहीं होती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई विद्यालय की जाएगी। सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं, उन पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होती है सर? जो बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं उनको बुला करके समझाते हैं, क्योंकि हम लोग मार पिटाई तो कर नहीं सकते, डांट फटकार कर सकते हैं। उससे अभिभावकों को बुलाते हैं और अभिभावकों के माध्यम से हम लोग उनको अच्छे प्रेम से समझाते हैं, और फिर उनके अभिभावकों को भी बुलाते हैं, अभिभावकों के द्वारा भी उनको सब समझवाते हैं। तो लगभग बहुत बच्चे समझ जाते हैं। सर कुछ बच्चों का कहना है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी क्लासेस नहीं लग पा रही है, उनके टीचर नहीं आते हैं क्लास में। वर्तमान में हमारे यहाँ के जो उच्च माध्यमिक शिक्षक थे, 4-5 शिक्षक ट्रांसफर होकर चले गए, और इनके विकल्प में अभी गेस्ट टीचर का कोई प्रावधान मिल नहीं पाया। कुछ कक्षाएं खाली हैं, फिर भी जो टीचर खाली रहते हैं कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस विषय बन रही है तो भेजने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बैंक खुलेगा और इनकी ये गेस्ट टीचरों की नियुक्ति होने लगेगी या उच्च माध्यमिक शिक्षक आएंगे, तो ऐसे ही नियमित कक्षाएं संचालित हो जाएंगी। बाकी हमारे विद्यालय में कक्षाएं अच्छी से चल रही हैं, इसको आप लोग देख भी सकते हैं, इससे कोई बात